हमारे पास डिसऑर्डर है सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। अच्छा, ये जो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, सीरोनेगेटिव मतलब कि इसके अंदर रूमाटाइड फैक्टर जो है वो नहीं है, लैक करते हैं हमारे पास रूमाटाइड फैक्टर। ये भी ऑटोइम्यून यूजुअली एसोसिएट होता है हमारे पास HLA-B27 जो एंटीजन है उसके साथ, और ये मोस्टली हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के अंदर अकर हो रहा होता है, और ये ओलिगोआर्थराइटिस है। अब अगर हम इसको जो है वो रूमाटाइड आर्थराइटिस है यहाँ पे इसका डिफरेंस भी कर लें, तो जो ये लैक कर रहा है रूमाटाइड फैक्टर, वहाँ पे हमारे पास जो रूमाटाइड फैक्टर प्रेजेंट है, ये एसोसिएट करते हैं विद HLA-B27 एंटीजन के साथ। वो हमारे पास किसके साथ करता था, HLA-DR4 एंड HLA जो DR1 एंटीजन के साथ। ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर अकर होता है, वो यूजुअली हमारे पास जो एक्सट्रीमिटीज़ थी वहाँ पर अकर होता था, ठीक है, अपर जो एक्सट्रीमिटीज़ थी वहाँ पर अकर हो रहा होता था। ये हमारे पास जो ओलिगोआर्थराइटिस था वो हमारे पास क्या था, पॉलीआर्थराइटिस, मतलब एक से यहाँ पे 2 3 4 5 जॉइंट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो 5 से ज़्यादा जॉइंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो, ये हमारे पास जो रूमाटाइड है। यहाँ इसका दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। अच्छा, अब जो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस उसमें हमारे पास क्या क्या आता है, पहले एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है वो है। ये हमारे पास क्या होती है, इसमें सैक्रोइलिक जॉइंट जो है या सैक्रोइलिक जॉइंट ऑफ स्पाइन जो है वो इन्वॉल्व होती है, और वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट वहाँ पे पेन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, बैम्बू स्पाइन। व्हाट इज बैम्बू स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रे सैक्रोइलिक जॉइंट जहाँ पे हमारे पास अकर हो रही है, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जो वर्टिब्रे है उसकी फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रे एंड इट प्रेजेंट एज बैम्बू स्पाइन। एक और चीज़ हम कहते हैं एंथोसाइटस। व्हाट इज एंथोसाइटस, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये होती है हमारे पास इन्फ्लेमेशन टेंडोन की, जो टेंडन की जो अटैच होता है बोन के साथ, क्या इन्फ्लेमेशन है ये जो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस उसके अंदर ये सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, क्या क्या हो सकता है, ये 1 बाय 1 वो हैं। सैक्रोइलिक जॉइंट है हमारे पास, मोस्टली यहाँ पे पेन होती है, जिसको बैम्बू स्पाइन, फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रे हमें नजर आएगी, ठीक है। उसको एंथोसाइटस जो है वो नजर आएगी। ये क्या होती है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन है जो टेंडोन अटैच टू बोन, स्पेशली कौन सा हमारे पास टेंडन अटैच टू बोन, जो टेंडन एक्चुअली है जो कि बोन कैल्केनियम के साथ अटैच होता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। तो उससे एरोटाइटिस जो हमारे पास क्या होती है, जो एयोटिक रिगर्जिटेशन लीड करवाती है। उसके अलावा हमारे पास जो यूवीआइटिस आंखों के अंदर अकर होता है। उसके अलावा हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, ये सब जो है हमारे पास इसके अंदर होता है। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या आता है, जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो ज़्यादा होता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है उनका लेवल हमारे पास जो वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एक और हमारे पास डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं सोरेटिक आर्थराइटिस। हमारे पास एक स्किन की डिजीज हम कहते हैं सोरेसिस, ठीक है। अगर वो होती है तो उस डिजीज़ के रिजल्ट में 10% पेशेंट्स के अंदर आर्थराइटिस भी हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, डेक्टिलाइटिस। डेक्टिलाइटिस हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास डिस्टल इंटरफिलेंजियल जो जॉइंट्स है वहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स है वहाँ पे क्या होती है, सॉसेज शेप डिजिट हो जाती है, मतलब जो हमारे पास डिजिट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और वो बिल्कुल सॉसेज शेप हो जाएंगी डिजिट्स। दूसरे हमारे पास क्या, हाइपर कैरेटोसिस, मतलब कि हाइपर पिगमेंटेशन, डार्कनिंग होगी और नेल के ऊपर, ये इन सब की चीज़ों के साथ प्रेजेंट करवाएगी, डार्कनिंग ऑन नेल, ठीक है। और हमारे पास जैसे हम क्या कहते हैं, ऑनकाइड डार्कनिंग ऑन द नेल, और दूसरे हमारे पास जो ऑनकाइड लॉसेस होती है। ऑनकाइड लॉसेस हमारे पास क्या होती है कि जो नेल है वो सेपरेट हो गया है हमारे पास फ्रॉम नेल बेड, ये इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट करवाता है। और दूसरा हमारे पास इसमें डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट। अब हम इसका और इसका भी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व हो रहे थे, ये होती है हमारे पास पॉलीआर्थराइटिस, ये है हमारे पास ओलिगोआर्थराइटिस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है पेन, स्पेशली हमारे पास जो पॉलीआर्थराइटिस के अंदर पेन होती है मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर पेन होती है नाइट के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास जो पेन है ना वो एक्सरसाइज करने से रिलीफ होती है, ठीक है। अगर रेस्ट पे करोगे तो पेन ज़्यादा होगी, एक्सरसाइज से यहाँ पे हमारे पास पेन जो है वो रिलीफ हो रही है, जो एनकाइलोसिस है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली पेन होती कब है, नाइट के टाइम, और यहाँ पे हमारे पास पेन कब होती है, डे के टाइम होती है। एक और हमारे पास चीज़ आती है, हम कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। व्हाट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस, कि हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो गट से इन्फेक्शन हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास क्लेमीडिया ट्रिकोमोनास की इन्फेक्शन हुई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, हमारे पास आर्थराइटिस अकर होती है, हम कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। अब एक और सिंड्रोम है जिसका नाम होता है हमारे पास राइटर्स सिंड्रोम। राइटर्स सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, आर्थराइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है, यूवीआइटिस है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास अकर होती है राइटर सिंड्रोम में। नेक्स्ट एक और भी आर्थराइटिस हम कहते हैं इन्फेक्टिशियस आर्थराइटिस। ये हमारे पास क्या इन्फेक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो आर्थराइटिस होती है हम कहते हैं इन्फेक्टिशियस आर्थराइटिस। फॉर एग्जांपल यंग एडल्ट में नजरिया गुनेरिया की इन्फेक्शन, या फिर ओल्ड चिल्ड्रन और एडल्ट में स्टेफ ऑरिस की इन्फेक्शन।
पेशेंट कैसे प्रेजेंट करवाता है, चूँकि इन्फेक्शन है तो पेशेंट जो है वो फीवर के साथ, ठीक है, पेन के साथ, ठीक है, इंक्रीज WBC ल्यूकोसाइटोसिस के साथ, वार्मथ के साथ, इस तरह एक्सप्रेस कर जो है वो शो करवाता है, और उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा लिमिट की होंगी, और यूजुअली इसके अंदर भी हमारे पास जो एलिवेट हुआ होता है एरिथ्रोसाइट जो सेडिमेंटेशन रेट है वो भी। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्टिशियस आर्थराइटिस।